कि महागठबंधन के लोग उस सीट पर चुनाव लड़ने से डर गए हैं। लेकिन दाल बहुत पहले से वो ठोक रहे हैं। लोकतंत्र में चुनाव में किसी को भी कहीं से खड़ा होने का अधिकार है। इसमें कोई शक थोड़ी है। तो लगातार नई बात तो कुछ है नहीं है, कई एक सालों से लगातार जीत रही। अब बाई इलेक्शन है तो उसकी भी भूमिका बना रहे हैं। देखिए, कोई न कोई तो लड़ेगा ही, पक्ष विपक्ष होगा ही। चाहे प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, उनके अंदर कहाँ से चिंतन मनन किए होंगे, कुछ उनको लगा होगा। और विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने उनको पूरी तरह से खारिज कर दिया। इसमें क्या लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, लेकिन रिजल्ट वही होगा, परिणाम वही होगा। सर, बिहार में एक सीट पर चुनाव होने जा रहा है। आरजेडी को लोग उम्मीदवार देने के लिए तैयार हैं। प्रशांत किशोर मैदान में है और कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने हटा दिया है, तो इस बार जो बीजेपी के उम्मीदवार है उनको हरा दिया। पता नहीं कहाँ से आप लोग ये सब न्यूज मिलता है। हम तो इतना जानते हैं, एकदम क्लियर है, और क्लियर आपको भी नजर आ रहा है कि महागठबंधन के लोग उस सीट पर चुनाव लड़ने से डर गए हैं, मैदान छोड़ के भाग गए हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी वहां से चुनाव लड़ी थी, उसने हाथ खड़ा कर दिया। तो आप यही समझ लीजिए कि कितना डर है आज भी महागठबंधन के लोगों को। एनडीए राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का वो सीट है, और हम समझते हैं कि उस सीट पर कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। उनकी पुरानी सीट है, उन्होंने काम किया है, जनता का आशीर्वाद उनके साथ है, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। कौन लड़े क्या लड़े, इससे क्या मतलब। यानी एनडीए जीत रही है, इसमें कोई शक थोड़ी है। तो लगातार नई बात तो कुछ है नहीं है, कई एक सालों से लगातार जीत रही। तो ये जानने की बात निश्चित तौर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एनडीए के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका सीट है, और उनके पिताजी भी वहां से विधायक रह चुके हैं, उन्होंने काम किया है। तो एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट है लोगों को, और एक सिंबॉलिक कह सकते हैं कि हम सब मिल करके एनडीए लड़ेंगे। और हम समझते हैं कि पटना की सीट में कोई हमको शक शुबा नहीं है, और हम लोग बहुत अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। प्रशांत किशोर मैदान में क्या एनडीए को नहीं करता? अब प्रशांत किशोर जी की बात तो मैं नहीं कुछ कर सकता हूँ, मैं अपनी बात कह सकता हूँ। देखिए, कोई न कोई तो लड़ेगा ही, पक्ष विपक्ष होगा ही। चाहे प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं, उनके अंदर कहाँ से चिंतन मनन किए होंगे, कुछ उनको लगा होगा कि भाई लड़के देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक उनको ये लग रहा है कि हम बहुत ही बहादुर हैं। जब कोई व्यक्ति को अंदर से लगने लगता है कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, और पिछली चुनाव में आप देखें कि वो चुनाव नहीं लड़े, तो उनको लगा कि अगर हम लड़ते तो हम जीत जाते हैं। तो जो आजमाइश बेचारे कर रहे हैं, करने दीजिए। इसमें क्या लोकतंत्र है, सबको अधिकार है, लेकिन रिजल्ट वही होगा, परिणाम वही होगा। परिणाम में कोई परिवर्तन नहीं। हमको तो नहीं लगता है। आप लोग भी काउंटिंग का दिन देख लीजिएगा। सवाल है, देखिए, जब चुनाव होगा तो हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, लड़ेंगे लोग। लेकिन ताल बहुत पहले से वो ठोक रहे हैं। विधानसभा के चुनाव से पहले भी ताल ठोकते थे। अब बाई इलेक्शन है तो उसकी भी भूमिका बना रहे हैं। और विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता ने उनको पूरी तरह से खारिज कर दिया। बिहार में उनको बोहनी तक नहीं हुआ। तो और जब बिहार की जनता जानती है कि ये चुनाव जो बाई इलेक्शन है, ये सरकार के कामों के ऊपर चुनाव होता है, और 20 साल नीतीश कुमार जी के शासन और फिर इधर माननीय सम्राट चौधरी जी का शासन में जो काम हुआ है बिहार में, काम हुआ है इस क्षेत्र में, काम हुआ है पटना के पावन धरती पर, सब काम की समीक्षा करते हैं। ये 20 साल और सम्राट चौधरी जी के शासन में और नीतीश कुमार जी के शासन में कोई घर नहीं बचा है, कोई बिरादरी नहीं बची है, कोई मजहब नहीं बचा है, कोई टोला नहीं बचा है, कोई मोहल्ला नहीं बचा है जहां हम लोगों ने काम नहीं किया। सबका काम किया है, सबका विश्वास जीता है, और जो चुनाव होने वाला है बाई इलेक्शन, वो भी हम लोग हंसते हंसते जीतेंगे, और यहाँ के क्षेत्र की जनता का पूरा पूरा आशीर्वाद मिलेंगे। देखिए, लोकतंत्र में चुनाव में किसी को भी कहीं से खड़ा होने का अधिकार है।
और जनता मालिक होती है वोट के समय में। जहाँ तक बांकीपुर के चुनाव का बात है, ये पूरे बिहार के लिए इतनी बड़ी प्रतिष्ठा की बात है कि बिहार के ये आदमी जो नेता है उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया भारतीय जनता पार्टी। सच पहला वो व्यक्ति है जो जिनकी सरकार है दिल्ली में, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। बिहार से हमको नहीं ध्यान में आता है कि कोई दूसरा, कांग्रेस में तो बन ही नहीं सकता है, वो तो परिवार में रहता है। तो बीजेपी में पहले बिहार के नेता है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, और बिहार नहीं बांकीपुर विधानसभा के विधायक को इतनी बड़ी प्रतिष्ठा मिली जो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने एक पार्टी के। और चुनाव भी उसी बैकग्राउंड में हो रहा है। चुनाव तो अभी कुछ दिन पहले हुआ ही था। मुझे जरूर लगता है कि बिहार में जब विधानसभा चुनाव भी हुआ था, हम लोगों ने कहा था उस समय कि जो डबल इंजन की सरकार बिहार में और देश में काम कर रही है, कोई ये मिस नहीं करना चाहता है इस समय को, इस मोमेंट को। और बांकीपुर में एनडीए जो हम लोगों को फीडबैक है, जो जानकारी है, बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीते। ममता बनर्जी कह रही है कि मुझे रोकना होगा तो मारना पड़ेगा, मैं रुकने वाली नहीं। कहाँ कोई रोकेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।